चलो मैं आज तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी कहीं जा रहा होता है, वो किसी दूसरे आदमी से पूछता है कि रास्ता किधर जाता है, तो वो जवाब देता है कि आपको कहाँ जाना है। फिर वो कहता है कि पता नहीं। तो फिर आपको क्या मतलब कि रास्ता किधर जाता है? पता है 90% स्टूडेंट यही गलती करते हैं, वो बस पढ़ते हैं, लेकिन उन 10% टॉपर की तरह नहीं, उन 90% एवरेज स्टूडेंट की तरह। अगर पढ़ाई में फाड़ना चाहते हो तो आने वाले कुछ मिनटों तक इस वीडियो को छोड़ना मत। ऐसे 90% स्टूडेंट अपनी स्टडी का कोई ठोस लक्ष्य नहीं बनाते हैं। एक टॉपर के पास हर सब्जेक्ट की किताबों का और उस किताब के हर चैप्टर का एक टारगेट सेट होता है। अगर तुमको कब क्या पढ़ना है ये नहीं पता तो तू कहाँ से अपनी लाइफ का पर्पस सेट कर पाएगा? तू कहाँ से इस हजारों की भीड़ को पछाड़ कर अपने शहर या गाँव में अपनी कामयाबी का पोस्टर देख पाएगा? सच बता रहा हूँ, ये जो आपका माइंड है ये भी बिना लक्ष्य सेट किए आपको उसी तरह से ले जाएगा जिस तरह से समुद्र में हवा नाव को ले जाती है। कितना पढ़ा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो तूने आज पढ़ा क्या वो तुम्हारी कक्षा या फिर किसी भी एग्जाम में तुम्हारे मनचाहे रिजल्ट दे सकता है, ये मैटर करता है। जो टॉपर होता है वो पहले पूरी प्रॉपर प्लानिंग बनाता है और फिर उसी प्लानिंग के अनुसार काम करता है, और जब तक करता है तब तक कि उसे टॉपर की उपाधि न दे दी जाए। जैसे आप कोई प्लानिंग बनाते हो या फिर अपना कोई टारगेट सेट करते हो, इससे आपका दिमाग अलग अलग जगहों में भटकना छोड़कर बस एक टारगेट को हिट करने में लग जाता है। इसलिए तुम जब भी पढ़ो तो एक टारगेट सेट करके पढ़ो और ये भी ठान कर पढ़ो कि मैं इस टारगेट को हिट करके ही रहूंगा, फिर चाहे जो हो जाए। इसलिए तो एक टॉपर सही प्लानिंग कर, सही टारगेट सेट कर अपनी क्लास के 90% स्टूडेंट को पछाड़ देता है। प्रॉपर प्लानिंग अगर तुम कर लेते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है एक टॉपर बनने से और अपनी लाइफ में वो सब कुछ करने से जो तुम डिजर्व करते हो। टॉपर टारगेट सेट करके पढ़ाई तो करता है पर वो पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करता है। जिस तरह से एक कैमरे से किसी एक चीज पर फोकस किया जाए तो उसके आसपास की सारी चीजें अपने आप ही धुंधली हो जाती हैं, उसी तरह से एक सफल विद्यार्थी फोकस के साथ पढ़ाई करता है तो सारी डिस्ट्रैक्शन अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। फोकस करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये ताकत अगर कोई समझ लेता है तो ये बढ़ती जाती है। अगर तुम पढ़ाई में फोकस करोगे तो तुम्हारे नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। 90% स्टूडेंट फोकस नहीं कर पाते हैं और बिना फोकस के साथ ही ऐसे कुछ भी पढ़ लेते हैं जिसका कोई भरोसा नहीं होता कि ये एग्जाम के टाइम में तुम्हारे दिमाग में क्लिक मारेगा या नहीं। स्टडी हो या और कोई भी काम, अगर आपने पूरे फोकस के साथ काम किया तो तुम्हें रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये वीडियो तुम्हारी पढ़ाई करने की क्षमता को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देगा, इसलिए ध्यान से सुनते रहिए। 10% टॉपरों की गिनती में अगर तुम्हें आना है तो इतना जान लो कि फोकस कैसे किया जाता है। महाभारत में अर्जुन ने जो मछली की आंख में निशाना साधा था वो फोकस की पावर थी। बिना फोकस के अर्जुन कभी भी उस मछली की आंख में निशाना नहीं लगा सकता था। तो फोकस के साथ अपनी पढ़ाई में धूम मचाओ और इतना फोकस करो कि जब तुम पढ़ो तो उस चैप्टर के शब्द तुम्हारे शरीर में ब्लड की जगह दौड़ रहे हो। देखना, फोकस के साथ स्टडी करने से आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और भी है जो मैंने अब तक बताया, उसे तुम जब अप्लाई करोगे, जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ये प्रॉब्लम लगभग हर स्टूडेंट की है। हर स्टूडेंट की लाइफ में ये सबसे बड़ी ज्यादा पढ़ाई को तेज तेज करने वाली क्षमता है और इसी वजह से कई विद्यार्थी अपनी जिंदगी में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आप कहाँ से अपना टारगेट सेट कर उसे हिट करोगे? आप कहाँ से अपना टारगेट सेट कर उसके अनुसार फोकस के साथ पढ़ाई करोगे जब तक कि आप आलस को नहीं छोड़ोगे? हाँ, लगभग हर स्टूडेंट आलस कर ना तो स्टडी का प्लान बनाते हैं और न अपनी पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई कर पाते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि वो कैसे अपने आप को संतुष्ट करते होंगे। एक टॉपर आलस का आदी नहीं होता है, वो आलस कभी नहीं करता है, क्योंकि आलस दिमाग की तरह आपका टाइम और आपकी याद रखने की क्षमता को खा जाता है। कई स्टूडेंट आलस के आदी होकर अपने करियर की धज्जियां उड़ा देते हैं और जो उनको पढ़ा रहे हैं उनके सपनों को भी दूध में मिलाकर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आलस के आदी हो जाते हैं जो बाद में कई बुरी आदतें उनको अपना आदी बना लेती हैं। मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि आलस से बड़ा इस दुनिया में कोई भी स्टूडेंट का दुश्मन नहीं है, और तुम स्टूडेंट होते हुए भी इस दुश्मन को अपनाकर तुम्हारी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? कई स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता होता है कि वो आलस कर रहे हैं या नहीं, वो बस कल कर लेंगे वाले कॉन्सेप्ट को अपनाकर अपनी लाइफ में अपने कीमती समय को ऐसे वेस्ट कर देते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि गया हुआ समय और मुंह से बोले गए शब्द कभी भी वापस नहीं आते हैं। जो स्टूडेंट इस तरह की गलती करता है वो कभी भी टॉपरों की लिस्ट में नहीं आता है। लेकिन आलस को दूर करना इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप इसके आगे बेबस हो जाओ। एक्सरसाइज करके आप अपने आलसीपन को हमेशा के लिए दूर कर सकते हो, क्योंकि इससे आपका शरीर फुर्तीला बनता है और आप आलस, नींद जैसी पढ़ाई के दुश्मनों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तुम्हारी स्टडी को बेहतर बनाना और तुम्हें तुम्हारी लाइफ में मोटिवेशन देने की जिम्मेदारी तो मेरी है, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर शेयर करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन आप अपना टारगेट तो सेट कर पूरे फोकस के साथ आलस को छोड़कर पढ़ाई कैसे कर पाओगे जब आपको यही नहीं समझ में आएगा कि कोई चीज आपको अपनी बुरी लत में इतना फंसा रही है कि तुम्हारे आलस का 90% कारण यही है, और वो है आपका मोबाइल।
चौंक गए ना, तुम्हारा मोबाइल ही वो जगह है जहाँ से सैकड़ों नकारात्मक विचार तुम्हारे दिमाग के अंदर एंटर होते हैं। पता है, मोबाइल एक टॉपर के पास भी होता है, लेकिन वो इसका यूज इतना ही करता है जितना कि उसकी स्टूडेंट वाली इमेज में उस मोबाइल का काला दाग नहीं लगता है। तुम मानो या न मानो, लेकिन तुम मोबाइल का नहीं, मोबाइल तुम्हारा उपयोग कर रहा है। तुम जाते हो तो मोबाइल में सिर्फ एक मैसेज सीन करने के लिए, पर पता नहीं फिर आपको क्या हो जाता है कि आप पूरे 2 से 2.5 घंटे बर्बाद करके मोबाइल वाली दुनिया से बाहर आते हो। स्टडी की जगह कई स्टूडेंट ने अपने मोबाइल को दे रखी है। क्या मोबाइल तेरा फ्यूचर बनाएगा? हाँ, अगर तू ऐसे मोबाइल में लगा रहा तो ये मोबाइल जरूर तुम्हारा बर्बादी वाला फ्यूचर बना देगा। जिस तरह से लोगों की बुरी आदतें कुछ समय बाद उनके अस्तित्व को मिटाने के लिए काम करते हैं और उन लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो खुद के साथ क्या क्या कर रहे हैं, वैसे तुम्हारा ये मोबाइल और इसके अंदर सोशल मीडिया तेरी पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारे भविष्य की भी धज्जियां उड़ाकर रखने की क्षमता रखता है। यार, करना ये तो पढ़ाई कर, कम से कम आपके माँ बाप के मन में ये तो नहीं आएगा कि जो उनका बेटा या बेटी है वो तो इस मिडिल क्लास वाली स्थिति में तो नहीं रहेंगे। मोबाइल का यूज केवल मिनटों में करो, घंटों में नहीं, क्योंकि अधिक किसी भी चीज की बुरी होती है, चाहे फिर वो आपका मोबाइल ही क्यों ना हो। टॉपर माइंडसेट वाला स्टूडेंट कभी भी मोबाइल को अपनी स्टडी से ज्यादा टाइम नहीं देता है और ना ही मोबाइल का यूज अपने दिमाग में नेगेटिव विचार डालने के लिए करता है। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए और ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।